नमस्ते बच्चों, आई जेपी नाइशी शुक्ला, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोलॉजी। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जनरलाइज्ड लिंक लिस्ट। अब जनरलाइज्ड लिंक लिस्ट क्या होता है इसको देखेंगे हम आज। अ जनरलाइज्ड लिंक लिस्ट L is defined as a finite sequence of n greater equal to 0 elements, L1 L2 L मतलब L n तक आपके इसके एलिमेंट्स हो सकते हैं, such that Li are either atom और द लिस्ट ऑफ एटम। एटम मीन्स आता है आपका एलिमेंट। किस लिस्ट में सपोज कीजिए जैसे अपन ने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लिए हैं, तो ये आई जो है इसमें बीच में से या फिर कहीं से भी कोई भी आइटम हो सकता है। अब इसका देखिए जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इसमें कैसे होते हैं। इसमें सबसे पहले होता है बेटा फ्लैग, देन डेटा, देन डाउन पॉइंटर, देन नेक्स्ट पॉइंटर। अब देखिए इसमें जो डेटा है आप कहीं से भी जो है इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक डाउन पॉइंटर जो होता है और नेक्स्ट पॉइंटर जो होता है, इन दोनों के थ्रू आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। अब इस लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नोड स्ट्रक्चर होते हैं, उनको नीचे देखिए, उसके बारे में आपको डिफाइन किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं फ्लैग की। तो फ्लैग क्या होता है बेटा, फ्लैग में आपके दो बिट्स आते हैं, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। अब अगर 1 आ रहा है तो वो डाउन पॉइंटर को एग्जिस्ट करेगा, मतलब जो आपका एलिमेंट है या जो आपका आइटम है वो कहाँ होगा, डाउन पॉइंटर पे होगा। और अगर आपका फ्लैग जो है 0 आ रहा है तो उसमें नेक्स्ट पॉइंटर को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। मतलब आपका जो एलिमेंट है वो नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ जाएगा। देन डेटा का मतलब होता है बेटा आइटम, जहाँ पे आपका डेटा या जो भी एलिमेंट है वो रहता है। उसके बाद बात करते हैं डाउन पॉइंटर की। डाउन पॉइंटर क्या करता है बेटा, जो नेक्स्ट नोड है, मतलब जो नीचे, डाउन पॉइंटर का मतलब होता है जो आपका जनरलाइज लिस्ट में नीचे जो नोड आ रहा है उसके एड्रेस को पॉइंट करता है, ओके। और जो नेक्स्ट पॉइंटर होता है वो जनरलाइज लिस्ट में जो बाजू में या जो उसके बाद नोट्स आ रहे हैं उनके एड्रेस को पॉइंट करता है। अब जनरलाइज लिंक लिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम यहाँ ये देखेंगे। तो जनरलाइज लिंक लिस्ट आर यूज्ड बिकॉज ऑल्सो द एफिशिएंसी ऑफ पॉलिनोमियल ऑपरेशंस, मतलब कहीं से भी आप डेटा डिलीट कर सकते हैं, कहीं से भी आप इसको उठा सकते हैं। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑपरेशंस करने के लिए हमने इस जनरलाइज लिंक लिस्ट का यूज़ किया। अब यहाँ पे देखिए आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे मल्टी वेरिएबल हो सकते हैं पॉलिनोमियल ऑपरेशंस में, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है जीएलएल का, दैट इज जनरलाइज लिंक लिस्ट। इसमें लिस्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ये देखेंगे। सबसे पहले होता है बेटा हेड। यहाँ पे देखिए हेड में 0 A दिया है और नेक्स्ट नोड किसको पॉइंट कर रहा है, आपके नेक्स्ट नोड को, क्योंकि 0 है। 0 फ्लैग का मतलब होता है बेटा नेक्स्ट नोड। तो नेक्स्ट नोड से कनेक्ट होके, नेक्स्ट पॉइंटर से कनेक्ट होके आपका दूसरा जो हेड है वो आएगा। अब यहाँ पे देखिए फ्लैग क्या दिया हुआ है, 1। 1 का मतलब होता है बेटा डाउन पॉइंटर। तो यहाँ पे 1 के साथ आपका डाउन पॉइंटर में जो है वो दूसरा नोड आएगा। और डाउन पॉइंटर में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 फ्लैग दिया हुआ है, मतलब 0 फ्लैग का क्या मतलब होता है, नेक्स्ट पॉइंटर आएगा। तो ऐसे ही आपने सारे एलिमेंट्स जो है इंसर्ट किए हुए हैं। हमेशा याद रखना, अगर आपका फ्लैग 0 है तो आपको नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ जाना है, मतलब आगे जो डेटा इंसर्ट होगा वो नेक्स्ट पॉइंटर के थ्रू होगा। और अगर आपका फ्लैग 1 है तो इसका मतलब है जो आगे का जो नोड है वो नीचे की तरफ ऐड होगा, डाउन पॉइंटर की तरफ ऐड होगा, ओके। तो ये इसका बेसिक रिप्रेजेंटेशन होता है। इसी तरह हम कितने भी तरीके से इसको बना सकते हैं और कितनी भी लंबी ये जनरलाइज लिंक लिस्ट हो सकती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल तरीके से इसमें ऑपरेशंस होते हैं, मतलब आप कहाँ से कैसा डेटा डिलीट करते हैं। अब देखिए पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन क्या है इसमें, देखिए जो मैंने अभी आपको बताया था कि 0 मीन्स वेरिएबल इज प्रेजेंट, 1 मीन्स डाउन पॉइंटर इज प्रेजेंट, 2 मीन्स कॉफिशिएंटली एंड एक्सपोनेंट इज प्रेजेंट। सेम वही चीज़ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। डेटा कहाँ इंसर्ट होता है, सेंटर में। फ्लैग क्या रिप्रेजेंट करता है कि किस पॉइंटर के थ्रू डेटा इंसर्ट होगा। तो ये आपकी क्या होती है बेटा, जनरलाइज लिंक लिस्ट होती है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट in this topic, then comment in comment section. Thank you so much.